मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके स्कूल में सेट नंबर बी का अंग्रेजी और संस्कृत का प्रश्न पत्र दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों का बार बार यही मैसेज था कि सेट नंबर बी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराई ताकि हम लिख पाएं जिस प्रकार से आपने सेट नंबर ए का प्रोवाइड कराया। हर एक स्कूल में अलग अलग चलता है, कहीं पर सेट नंबर ए तो कहीं पर सेट नंबर बी दिया गया है। फाइनली आपके सामने मैं कक्षा 10वीं के सेट नंबर बी के फुल सॉल्यूशन का वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो को आपको आराम से इत्मीनान से प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और 23 तक के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखना है। बहुत आराम से कवर करेंगे। संस्कृत का पेपर है, कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है कि यार हमें बहुत ज्यादा कठिन लगे, लेकिन थोड़ी मेरे साथ दीजिएगा। आप एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास भी कीजिएगा। अगर आप वाकई ऐसा करते हैं तो अपने स्कूल के टॉपर केवल और केवल आप कहलाएंगे। चलिए तो फिर हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पेपर रहेगा 75 नंबर का और सेट नंबर बी है, लेकिन इसके पहले बता देता हूं सेट नंबर ए सभी विषय का अपलोड है। कक्षा 10वीं के सेट नंबर बी भी सभी विषय का अपलोड हो चुका है, केवल अंतिम संस्कृत का बाकी था, तो मैं आपके सामने संस्कृत का ले आया हूँ। टोटल आपके एग्जाम में 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे। समय मिलेगा आपको 3 घंटे। निर्देश में कई सारी बातें लिखी, जैसे सर्वः प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा इसके सामने दिया गया है। नेक्स्ट कहता है सर्वेश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृते नैन लेखनीयम, मतलब आपको सभी प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उच्चतम विकल्प चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है कि बालका शब्द से चतुर्थी विभक्ति द्विवचनम रूपम किम, जो बालक का चतुर्थी विभक्ति है और 2 वचन लिखना है, तो इसका सही आंसर आपका बालकाभ्यम लिख देना है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, अस्माद शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनम रूपम किम, तो यहाँ पर आपको अस्मासु लिख देना है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, युष्मद शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम रूपम किम, तो यहां पर आपको तोम कर देना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर कहता है कि रामा शब्द से पंचमी विभक्ति बहुवचनम रूपम लिखत, तो यहां पर आपको सिंपल सा राम का पंचमी विभक्ति हो जाएगा आपका ये रामभ्यः, अर्थात दा नंबर। आगे देखते हैं पांचवा नंबर कहता है इदानीम अहम संस्कृतम पाठानि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सिंपल सा ऑप्शन नंबर आ इदानीम लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कह रहा है छठवां नंबर पर्यावरण से संरक्षण प्राकृतिक आराधना, तो यहाँ पर आपको सदा लिख देना है। इस प्रकार से ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है भू धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचनम रूपम भवति, तो यहाँ पर आपको भवतु लिख देना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है कि पठत इति पदे डैश डैश पुरुषः अस्ति, तो यहाँ पर आपको पठति आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर देख लेते हैं विधि लिंग लकार से उदाहरणम डैश डैश अस्ति, तो इसका सही आंसर आपको लिखे ही लिखना है। और आपका चौथा नंबर कहता है कि आजीवनम इति पदे डैश डैश उपसर्गम अस्ति, तो यहाँ पर आजीवनम में आ आपका उपसर्ग हो जाएगा। वे शब्द जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और आजीवनम में आ उपसर्ग है। पांचवा नंबर कहता है कि रामा धातो मध्यम पुरुष से द्विवचनम डैश डैश रूपम भवति, तो यहाँ पर आपको आगच्छतम लिखना है, अर्थात ये पीछे वाला सही उत्तर हो जाएगा। छठवां नंबर कहता है परि उपसर्ग से उदाहरणम डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पर आपको परिवर्तनम लिख देना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कहता है सत्य और असत्य बताना है। तो शुद्ध वाक्यन समक्ष आ, अशुद्ध वाक्यन समक्ष ना लिखत, ठीक, तो आम और ना में उत्तर देना है, मतलब हाँ या नहीं में। आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं। पहला नंबर कहता है इत्यस्य तमन इति पदे अयादि संधि अस्ति, तो आपका ना हो जाएगा। पित्रो देशे इत्रण यणम संधि अस्ति, तो ये भी ना हो जाएगा। हमारा तीसरा नंबर कहता है देहो धन अपि बराबर देवरपि भवति, तो आम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गृहीत कार जीविता इति पदे अव्यय भाव समास अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है
कि पंचवटी इत्तिश द्विगु समास अस्ति, तो बिल्कुल आम हो जाएगा पंचवटी जो द्विगु समास है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रहम ग्रहम प्रतिग्रह से इत्तिश अव्ययभाव समासा अस्ति, तो यहाँ पर आपका आ हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इनका आंसर बाकायदे आपको लिखित दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, युग मेलनम कुरत। देखो पहला नंबर कहता है गम धन श्रित बराबर हो जाएगा आपका गच्छन हो जाएगा। गतः का आपका क्या हो जाएगा, वंत प्रत्यय हो जाएगा। हसनिया में आपका अनियर प्रत्यय है। और जीवित जातम तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दुर्वहम। नेक्स्ट कहता है सर्व कार्येषु बलवंती, तो यहाँ पर आपका बुद्धि हो जाएगा। और कहा ललनिया, तो यहाँ पर आपका शिशु हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। गम श्रितम तो गच्छान, गत का आपका क्या हो जाएगा, वत प्रत्यय। हसनियम में आपका अनियर हो जाएगा। और जीवितम जातम तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दुर्विहम। नेक्स्ट कहता है सर्वकायेषु बलवती, तो यहाँ पर आपका बुद्धि हो जाएगा। और कहा ललनियम, तो यहाँ पर आपका शिशु हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। समरूपा कुटुंब वृत्तः अन्यो पदायो विशेषण पद किम अस्ति, तो यहाँ पर आपको ये किसका विशेषता बता रहा है, तो कुटुंब हो जाएगा इसका विशेषण पद, तो सिंबल सा कुटुंब लिखना है। अति दीर्घा प्रभाषा अन्योपायो विशेष पद आसीत, तो आपको यहाँ पर प्रभाषा लिखना है। ठीक, चलिए सॉरी इसका हो जाएगा अति हो जाएगा, प्रभाषा नहीं अति हो जाएगा, क्योंकि विशेष से पूछा है। तो जो विशेषण की विशेषता है उसे विशेष से कहते हैं। तो दीर्घा तो विशेषण हो गया और अति हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर अति लिखना है। नेक्स्ट कहता है सहस्त्र दिदिति इसी पर्यापदम लिखत, तो इसका आंसर आपको स्वयं लिखना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका 100% एक्यूरेट आंसर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कहता है कुटिला इति पदस्य पर्यायपदम लिखत, तो कुटिला का आपको लिखना है ग्रहम। नेक्स्ट कहता है संतः इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो संता का हो जाएगा आसंतः। ठीक, नेक्स्ट कहता है आधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो आधुना को हो जाएगा प्राचीनम। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। एक छोड़ा हूं सहस्त्र द्वितीय का, इसका आंसर आपको स्वयं कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। जो स्टूडेंट सही आंसर देगा उसको मैं दूंगा हार्ट, मतलब लव लाइक, ताकि सभी स्टूडेंट्स उसके मैसेज को देख पाएंगे। एक गोल्डन चांस है, मिस मत करना। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी देता हूँ, इसलिए अटेम्प्ट जरूर करना। आगे देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब आपको प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। और इतना ही नहीं, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखित दिखाऊंगा। इसके लिए थोड़ी सी मैं अपने इस मोबाइल को हटाऊंगा और अपने कैमरे को स्टैंड को ऊपर करूंगा ताकि तुम देख पाओ। तो देख लो भाई साहब, इस प्रकार से आपके आंसर्स हैं। देख लो, ये सेट नंबर बी का, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का, ये रहा बी का और ये रहा सी का। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का, और 5 का स्पेस छूटा है, मैंने आपको वहीं पर समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है वृष्टिभी वसुंधरा के अद्रियंती, और अथवा कहता है कि पृथ्वी स्खलनात् की जयंती, तो इसका हम दिखाएंगे अथवा वाला पृथ्वी स्खलनात् कंपरम जयंती, तो आपको कंपरम लिख देना है। एक साथ आंसर दिखा देंगे, अभी आप सुन लीजिए ध्यान से। 7वां नंबर कहता है कि आत्मानः श्रेयः इच्छन्ति नर कीदृशं किम न कुर्वन्ति, और अथवा कहता है कि जना किमर्थम पदति गच्छामि, तो यहाँ पर आपको लिखाना है नीचे वाला जना अर्थ कीर्षणम पीड़ती। एक सेकंड में दिखाई देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। इसको मैं हटा देता हूँ बेटा। ये रहा 6वें का उत्तर और ये रहा 7वें का उत्तर। देखो, जना अर्थ करिष्यन्ति पीड़ा पयसनम विहाय पद्धति गच्छन्ति, बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है मयूरा कप नृत्य मुद्यम स्थित भवती, और इसके अथवा कहता है कि बुद्धाय कीदृशी भवती। 9वां नंबर देख लेते हैं, ऐसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, और 10वां नंबर। तो इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। साइड करते हैं, हम इसके आंसर को दिखा देते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, ये यहाँ पर जो लिखा है वही लिखना है। ठीक, अच्छे से लीजिए पूरा। ये रहा आपके सामने 10 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस प्रकार से पूरा लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 कह रहा है। अच्छा, 11 के उत्तर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा का पूरा आंसर लिखित लेकर के आया हूँ। और ये जो कॉपी देख रहे हो ना, तो इसका PDF भी आपको दिया जाएगा।
तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाकर के अपने पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि रेखांकित पदानी अधृत प्रश्न निर्माणम कुरत। अब आपको रेखांकित पद का प्रश्न का निर्माण करना है। पहला नंबर कहता है कि पूरा त्वयं महतम व्यघ्रतयं दत्ताम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड नंबर, प्रत्यय समृद्धि वास्तविक सुखम विद्यते, और अंतिम वाला देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का पहले में आपको कायम लिखना है, दूसरे में लिखना है कस्मात, ठीक, सॉरी तीसरे में कस्मात, दूसरा छूटा है। तो पहले में आपको कायम और दूसरे में आपको तीसरे में आपको कस्मात लिखना है, दूसरा आपका छूटा है क्योंकि 2 ही आपको अटेम्प्ट करना था। चलिए तो इसे हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 12वां नंबर कह रहा है कि अधोलिखित संवाद का काम प्रतिकथ्यति, ठीक। यहाँ पर देख लो, तस् द्वय निम्नानि, कहा और काम में लिखना है, ऐसे वयम वाला लिखना है, और ऐसे आपको जनाभ्यम वाला लिखना है। और ये सभी प्रश्न रिपीटेड है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछे गए थे, इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो हम पहला और दूसरा का उत्तर दिखाएंगे। ये देख लो 12 नंबर का पहला में आपको कहा के नीचे लव और इसमें राम लिखना है, और इसमें आपको विदुषकम और विदुषकम लिखना है। तो इस प्रकार से 12 नंबर भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है कि प्रश्न पत्र समागत श्लोक विहाय पाठ्य पुस्तक लिखत। मतलब आप अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखेंगे जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हमने एक लिख कर लाया है, संपत्तो च विपत्तो जाओ महतम मेघ रूपतम उदये सवित रक्तो रक्त सित तस्मै ताथा। बस इतना लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है अधोलिखिते से अशुद्ध कारकम वाक्यन शुद्ध कुरत। जो अशुद्ध वाक्य लिखा है उसे शुद्ध करना है। हमारा पहला नंबर कहता है वयम पुस्तकम पठामि, इसको हम छोड़ते हैं। दूसरा नंबर देख लेते हैं, वृक्षा पत्राणि पतंती, तो इसका हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, कृषका कलम लिखती, तो इसका हो जाएगा, इसको स्किप करते हैं, ऊपर लिखा देते हैं वयम पुस्तकम पठामि, तो इसको हो जाएगा वयम पुस्तकम पठामः। ठीक, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने। 1 सेकंड बेटा, थोड़ी यहाँ पर मैं सुधार देता हूँ, गलत लिखा था, ये रहा। प्रश्न नंबर 14 का देखो, ऊपर दूसरा वाला और पहला वाला लिखा गया है, ठीक, यही आपको लिखना है। फिर 14 उत्तर साइड करते हैं। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है रिक्त स्थान पूर्यत्व। पहला नंबर कहता है डैश डैश खलु संसारे नास्तिम किचित्रार्थम, ऐसा लिखा है, तो पहले में आपका हो जाएगा वृषम। सेकंड नंबर जो देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर आपका सदा हो जाएगा। थर्ड नंबर का आपका हो जाएगा क्या, धावते। ठीक, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड रुकना, कितने हैं, हाँ काफी है, 1 सेकंड ना, एक बार और अगेन मैच करना, थोड़ी गलत हो गया है। पहला नंबर कहता है डैश डैश खलु संसारे नास्ति किंचर्थिकार्थम, ठीक, तो इसको भी छोड़ते हैं। आगे दूसरा भी छोड़ते हैं। तीसरा देख लेते हैं, इदानी वायुमंडलम डैश डैश प्रदूषण नास्ति, तो यहाँ पर आपको भृषम लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में आपको सदा लिखना है। ठीक, नेक्स्ट जो कहता है आपका अश्व चेति डैश डैश वीरम वीरा, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा लिख लेना धवेन धावने। और नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको पहले में यत्र और दूसरे में तत्र लिखना है। ठीक, अब बचा हमारा 2, एक बचा है निमित्तम और दूसरा बचा है विचित्रे। तो देखो डैश डैश खलु संसारे नास्तिकम की चिंतार्थकम, तो यहाँ पर आपको लिखना है निमित्तम। नेक्स्ट जो कहता है वहां पर आपको विचित्र लिख देना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है घटना के क्रम के अनुसार जमाना है, अधोलिखित वाक्यनु घटना क्रमसारेण से योजित। तो पहले में आपका तीसरा वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा दूसरा वाला, फिर हो जाएगा आपका चौथा, और सॉरी ये हो जाएगा पहले नंबर पे, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये होगा चौथा। इस प्रकार से क्रम आपका पूरा जम गया। फिर से ध्यान से देख लो, तीसरा वाला जो है वो हो जाएगा पहला, दूसरा वाला दूसरा, तीसरा वाला पहला वाला तीसरा और चौथा वाला चौथा में ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार से क्रम अरेंज हुआ। आगे देखते हैं, वाच्य परिवर्तन करना है, कोपी द्वय, कोई दो। ठीक, यहाँ पर पहला नंबर कहता है अहम चित्रम पश्यामि, कर्म वाच्य बनाना है, जिसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सा संस्कृतम पठामि, तो यहाँ पर आपको कर्म वाच्य बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 संस्कृता पठेते। नेक्स्ट देख लेते हैं, बालिका गीतम गीयते, तो इसका हो जाएगा बालिका गीतम गायति। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है अधोलिखिता नाम गद्यांश पठित्व प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। इस प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना, ध्यान से देखना। भूकंपो कदा जायते, भूकंप कब जाता है, तो ये रहा
ज्वालामुख पर्वतम विस्फोटनिकप भूकंप जायते। ये रहा पहले का उत्तर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। केसाम विस्फोटम भूकंप जायते, तो सिंपल सा आपको लिखना है ज्वालामुखी पर्वताम, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं। उपेत्तः इति पदे का उपसर्ग, तो उप हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे अथवम जो दिया इसे स्किप करते हैं, हम देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर कहता है अधोलिखितायो पद्यांश पठित्वा पद्यांश मेकस्य प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। ठीक, तो हम इसमें कवर करेंगे आपका ऊपर वाला। ऊपर वाला कहता है सूधिया सांख्य केन सा भवती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्खस्य मूर्ख सूधिया और सुधि, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। मृगा केसाम संगम नुब्रजिति, तो इसका सही आंसर आपको क्या लिखना है? इसका सही आंसर पहला वाला लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सांख्यम कुत्र भवति, तो इसका सही आंसर समान शीलम व्यसनेषु सांख्यम भवति, इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। 20वां नंबर कहता है कि एक नाटक दिया गया है, नाटक को पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। हमसे नीचे प्रश्न पूछा गया है। लवकुशयो वंशस्य कर्ता कहा, जो लवकुश थे वो किस वंश के थे? तो इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे? एक सेकंड में देख के बता देता हूं। ये आपको लिखना है भगवान सहस्त्र दीप्ति ही। नेक्स्ट कहता है सौहार्देव का, तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे? आपको ये लिखना है अंतिम वाला। ठीक है, भरत रारवा सौहार्देव। अंतिम वाला कहता है पितामह इत्तसार्थम कहा, तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ से पितायो सूर्य चंद्रमायो को, वो यहाँ से लेके कर्ता तक लिख के कंप्लीट करना है। इन सभी का आंसर मैं दिखा देता हूँ बेटा। ये रहा 17 का आंसर, ये रहा आपके सामने 18 का, 18 का ऊपर वाला छूटा है जो कि मैंने बता दिया, ये रहा 19 का और ये रहा आपके सामने 20 का। ठीक है, चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कहता है कि अधोलिखित अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नान उत्तराणि संस्कृत भाषाएं दीयति। फिर से गद्यांश पढ़ो, उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। अस्य गद्यांश शीर्षका लिखत, तो इसका शीर्षक हो जाएगा सज्जन, ये हो जाएगा। केन जना सज्जन भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सज्जन, एक सेकंड ना, इसका आंसर बता देता हूँ, ये वाला सज्जन सरंगीण जना सज्जना भवति। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दुर्जना का विलोम पूछा है, तो इसका सही उत्तर सज्जन हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि स्वप्राचार्य कृते शिरोवेदनम करणीयम दिनत्रय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। और अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र आपके वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको यही लिखना है। मैं दिखा देता हूँ आंसर, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर बीच में लिखेंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, फिर महोदय से ये लिखेंगे, फिर इधर इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करेंगे। ठीक, बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है 23वां नंबर, जो कि अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितेषु एकम विषय निबंध लिखत, वो भी संस्कृत भाषा में। तो इसमें से केवल वार्षिक परीक्षा के लिए आपको अच्छे से रेडी करना है। संस्कृत भाषा महत्तम, यही तुम्हारे परीक्षा में आएगा। और ये रहा संस्कृत भाषा महत्तम के ऊपर निबंध। मैं अपना कैमरा थोड़ी उठाता हूँ ताकि आप प्रॉपर वे में ये देख पाओ। तो ये रहा बेटा, प्रॉपर वे में आप इसे देख सकते हैं। इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर दूंगा। लीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा आंसर प्रेजेंट कर दिया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर ही पेपर मिलेगा। मैं करता हूँ वीडियो को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, बाय बाय।